आज दुनिया का हर इंसान प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होता है, डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा होता है, और डिफ़िकल्टीज़ और प्रॉब्लम्स की वजह से वो टेंशन और एंग्जाइटी में चला जाता है, डिप्रेशन की हालत में चला जाता है। और वो इंसान समझता है कि शायद मैं कोई अकेली खलाई मखलूक हूँ जिसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का हर इंसान डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, फिर चाहे वो उसकी स्टडी लाइफ में हो, उसकी कैरियर लाइफ में हो, या फिर उसकी फैमिली लाइफ में हो, या फिर किसी भी हवाले से हो। इंसान जब तक ज़िंदा है वो प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ को फेस करता ही रहेगा। एक जगह है जहाँ पर लोग बहुत सुकून से रहते हैं, मतलब बहुत खामोशी के साथ, बहुत सुकून के साथ। उनकी ज़िंदगी में ना कोई प्रॉब्लम है, ना कोई परेशानी है, ना कोई दुख है, ना कोई टेंशन है, ना कोई डिप्रेशन है, ना कोई एंग्जाइटी है। ना उन्हें आज की फ़िक्र है और ना उन्हें कोई कल की फ़िक्र है। ना वो आज के लिए कुछ करते हैं और ना उन्हें कल की कोई फ़िक्र सताती है। वो इंसान, अब आप बोलेंगे वो तो इंसान बहुत खुशकिस्मत है, यानी वो तो प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं करती, यानी दुनिया के सबसे खुश तरीन इंसान है वो लोग। आप जानते हैं वो लोग कहाँ रहते हैं? वो लोग कब्रों के अंदर कब्रिस्तान में रहते हैं। यानी वो लोग जो कब्रों में रहते हैं, यानी मुर्दा लोग, वही लोग ही बस सुकून में हैं। यानी उनके पास ना आज की फ़िक्र है और ना कल की कोई टेंशन, ना ही कोई प्रॉब्लम, ना ही कोई दुख। तो याद रखें, प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ। जब तक आप जिंदा हैं ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। परेशानियों का आना, प्रॉब्लम्स का आना, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना, ये इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि अगर ये चीज़ें ना हो ना, तो शायद आप उतने मजबूत नहीं बन पाओगे जितने आज आप हो। यानी अगर आप कंपेयर करो कि जब बचपन में हम लोगों को डर लगा रहता था कि अकेले रहने से भी डर लगता था, अंधेरे से भी डर लगता था, यानी कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होती थी ना तो उससे बहुत डर लगता था। लेकिन आज हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो हम फेस कर लेते हैं। अगर आज हम उन्हीं चीज़ों को फेस करें, उन्हीं सेम प्रॉब्लम्स को फेस करें जिनको हम पहले फेस किया करते थे, तो आज वो प्रॉब्लम्स में आसान लगती हैं। यानी प्रॉब्लम ही नहीं लगती आज हमें, जो हम पहले फेस करके आए हों। और आज अगर हम कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं ना जो हमारे लिए न्यू हो, तो हमारे लिए पिछली वाली प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है। यही ज़िंदगी का हिस्सा है कि अगर कल आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको आज वाली प्रॉब्लम जो है ना उसके कंपेयर में बहुत छोटी लगेगी। तो मतलब ये है कहने का कि प्रॉब्लम्स जो है ना वो आपको हिम्मत देती हैं, आपको आपको चैलेंजेस फेस करने की हिम्मत देती हैं। आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं, आने दें आप उन्हें, जितनी भी डिफ़िकल्टीज आती हैं आने दें। फिर जब भी आपको ये महसूस होने लगे कि इन डिफ़िकल्टीज़ आपके लिए बहुत भारी हैं, बहुत कमज़ोर कर देती हैं आपको, तो आप ये याद रखें कि ये आर्जी तौर पे है, ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, जब भी हम अपने माइंड को फीड करते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदा है, बज़ाहिर तो वो मुझे नुकसानदेह लग रही है, ख़तरा लग रही है, लेकिन वो मेरे लिए फ़ायदा है, आगे चल के वो मुझे हिम्मत देगी, मुझे फ़ायदा देगी। तो हमारा दिमाग उस चीज़ को फ़ौरन से जो है ना एक्सेप्ट कर लेता है और फिर हमें उस काम को करने के लिए, उस चीज़ को हल करने के लिए एक एनर्जी देता है। तो जब भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हो, आप कोई प्रॉब्लम फेस करें, तो आप उसे एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये बज़ाहिर मुझे जो है वो एक नुकसानदार चीज़ लग रही है, एक बुरी चीज़ लग रही है, लेकिन ये मुझे हिम्मत देगी, ये मुझे आगे के चैलेंज के लिए स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आगे की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए और ज़्यादा हिम्मत देगी, मजबूत बनाएंगे। तो फिर हमारा दिमाग उसे फ़ौरन से जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और इस चीज़ को हल करने के लिए जो हिम्मत मिलेगी हमें, और वो जो हिम्मत होती है ना, जो हमें प्रॉब्लम फेस करके मिलती है, वो किसी और चीज़ से नहीं मिल पाती। हम चाहे कितनी भी मोटिवेशनल बातें कर लें, सुन लें, पढ़ लें, लेकिन हमें वो हिम्मत नहीं मिलती जब तक हम उस प्रॉब्लम को, उस डिफ़िकल्टी से, उस सिचुएशन को फेस करने से जो आती है हिम्मत, वो शायद ही हमें किसी चीज़ को पढ़ने या सुनने से आए। तो हमारी लाइफ में जब भी कोई डिफ़िकल्टी या परेशानी आती है ना, तो वो यूँ ही बेकार चीज़ नहीं आती। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में हमारा खुदा कभी भी हमें जो है वो ऐसी चीज़ नहीं देगा जो हमारे लिए फ़ुज़ूल हो, जो हमारे लिए कोई फ़ायदा मंद ना हो। ज़ाहिर वो चाहे हमें कितनी भी तकलीफ़ ना लगे, लेकिन वो हमारे लिए फ़ायदा ही होती है। तो याद रखें कि जितनी भी प्रॉब्लम्स या जितनी भी परेशानियाँ फेस करते हैं, वो सिर्फ़ आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। वो कोई बेकार चीज़ नहीं है जो आपको यूँ ही तहस-नहस करके चली जाएँगी, वो आपको हिम्मत देके जाएँगी। और याद रखें कि जब भी आप किसी ऐसी प्रॉब्लम को फेस करें जो आपको यूँ लगे कि आपको तन्हा कर देती है, यानी आपको टेंशन में मुब्तला कर दे, या फिर आपको यूँ फ़ील होने लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल कमज़ोर पड़ चुके हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि इस प्रॉब्लम को, इस डिफ़िकल्टी से कैसे बाहर आया जाए, कैसे निकला जाए। तो बस फिर उस प्रॉब्लम्स को, उस डिफ़िकल्टीज़ को अल्लाह पे छोड़कर, वक़्त पे छोड़कर बस छोड़ दिया करें और सब्र कर लिया करें और ख़ुद को ये समझा लिया करें कि ये वक़्त सिर्फ़ टेम्परेरी है, यानी कुछ वक़्त के लिए ये परेशानी। वक्त की यही तो खासियत होती है कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वक्त गुजर ही जाता है। अगर आज आपका वक्त बुरा है तो कल अच्छा भी होगा, क्योंकि यही तो वादा है अल्लाह का कि आज अगर बुराई है तो कल आसानी भी होगी, आज अगर डिफ़िकल्टीज़ हैं तो कल सुकून और आसाइश भी होगी। और आपको पता है कि कभी भी अगर हमें सुकून हो या इतनी सारी, अगर हमारे लाइफ में बस सुकून ही सुकून हो, खुशी खुशी हो, तो कभी हमें उस चीज़ की कदर नहीं होगी, उसकी अहमियत पता नहीं होगी जब तक हमारे पास प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ ना आए।
तो ये तो ख़ासियत है ना प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ की, जब वो आती हैं तो हमें खुशी की, सुकून की एक कदर बता के चली जाती हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस है, जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन वो हमें समझा के चली जाती हैं। वो सिर्फ हमें हिम्मत नहीं देती, बल्कि हमें उस एक्चुअल जो लाइफ़ में जो खुशी है ना, उसकी एक कदर भी दे के चली जाती हैं। तो जब भी आप प्रॉब्लम्स फेस करें ना, तो उस वक्त टेंशन ना लिया करें जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, बल्कि उस वक्त टेंशन लिया करें जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल उन मुर्दों की तरह है जो बिल्कुल सुकून से रहते हैं और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई, जब तक ये ग्राफ है ना आपकी लाइफ का चलता रहेगा, तो इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। क्योंकि अगर ये ग्राफिकल लाइन सीधी हो जाए ना, तो फिर ये मुर्दा ही जो है वो जिंदों को मुर्दा बना देती है। तो प्रॉब्लम्स आर द साइन ऑफ लाइफ, इसे फेस करें और इनको यूँ समझ के फेस करें कि ये आपके लिए एक गेम है। जिस तरीके से आप गेम खेलते हैं और उसको गेम को मज़े से उसको, उसमें जो ट्रिक्स आती हैं, उसकी स्टेजेस आती हैं, आप उससे मज़े से हल करते हैं। तो ये भी यही समझिए कि आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो आपके लिए एक गेम में चैलेंज की तरह है। उससे भी यूँ ही जो है ना वो एक्सेप्ट करके फेस करना सीखें, और फिर वक्त पर छोड़ दें और अपने अल्लाह जी पे छोड़ दें कि वो बिल्कुल सब कुछ ठीक कर लेंगे। बस वो आपको ये देखना चाह रहे हैं कि आपको कितनी हिम्मत आती है उन चीज़ों को फेस करने की। हमारी लाइफ में एक ऐसा भी वक्त आता है जब हमें उस प्रॉब्लम का कोई हल नज़र नहीं आता, हमें अपनी परेशानियों को हल करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। फिर यूँ लगता है कि जैसे पूरी दुनिया हम पे तंग पड़ चुकी हो, सारे रास्ते बंद हो चुके हों, कि कोई हल ही नज़र नहीं आता। उस वक्त सिर्फ एक चीज़ याद रखें कि अल्लाह ताला कभी हम पर इतना बोझ नहीं डालेंगे जिसको बर्दाश्त करने की हमें सलाहियत ना हो। हमारा खालिक हमें वो चीज़ नहीं देता जिसको बर्दाश्त करने की हमें सलाहियत ना हो। वो हमारी सलाहियतें देख कर ही हमारे ऊपर परेशानियाँ देता है, ताकि हम और ज़्यादा मजबूत हो जाएं। फिर अगर इंसान में हिम्मत नहीं भी होती ना, तो वो हिम्मत आ जाती है जब हम ये सोचते हैं ना कि परेशानियाँ और तंगियों का आना महज़ जो है वो एक हमारे ऊपर दबाव है। तो जब हम इन्हें एक्सेप्ट करेंगे ना, इस चीज़ को देख के कि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है, ये हमारी लाइफ का वो हिस्सा है जो हमें आगे ज़िंदगी जीने के लिए, आगे के चैलेंजेस फेस करने के लिए मजबूत बनाते हैं। तो फिर चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी हो ना, वो हमें हमारे आगे कुछ भी नहीं होती। बस फिर जब प्रॉब्लम्स आए ना, तो बस सब्र के साथ उन्हें हल करना सीखिए, क्योंकि टेंशन और परेशानी में तो दिमाग काम करना भी छोड़ जाता है। प्रॉब्लम आपकी सोच से, आपकी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। और जब आप ये बात मान लेंगे ना, तो फिर छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होना या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको छोटी लगने लग जाएगी, और छोटी से छोटी प्रॉब्लम तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो बस आज अगर आपके लिए बुरा वक्त है ना, तो याद रखें कल अच्छा भी होगा। आज अगर कोई प्रॉब्लम है ना आपकी लाइफ में, तो याद रखिए कि जहाँ पर आप इतनी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते आए हैं, इतनी प्रॉब्लम से निकल के आए हैं, तो इनसे भी आप निकल ही जाएंगे। क्योंकि हर दर्द का इलाज वक्त के पास ज़रूर मौजूद होता है, वक्त के साथ सब कुछ ज़रूर ठीक हो जाता है। बस फिर पेशेंस के साथ हिम्मत करें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो आपको तोड़ के रख दे, जो आपको हरा के रख दे, अगर आप चाहें तो।